हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की हम इस क्लास में पढ़ते हैं, एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। 10th क्लास में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो भाग विधि से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं बता दूं एचसीएफ कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, काम आएगा ये 10th क्लास में भी और वैसे भी काम आएगा बच्चों ये। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों मैस है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, मैस है। और जो ये होता है हमारा एचसीएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आइए देखते हैं एचसीएफ कितनी विधि से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ को, इसको हम 3 विधि से बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ को 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। पहली कौन सी विधि है? पहली है अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि। दूसरी है अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरी है निरंतर निरंतर भाग विधि। इससे बच्चों हम इन तीनों विधि से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं ले लेता हूं, एक तो मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, एक ले लिया मैंने 4 और एक ले लिया मैंने 8। इसका हमें अपवर्तक विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? पहले 4 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे। 4 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक कैसे होगा? ये 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये जो 4 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 4 है ये 4 से भी डिवाइड होगा। अपने आप से तो होता ही है, कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, भाज्य हो अभाज्य हो, विषम हो सम हो, परिमेय हो अपरिमेय, वो हमेशा अपने से पक्का डिवाइड होती है। और 8 का अपवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों? 8 के अपवर्तक, 8 के अपवर्तक हो जाएगा 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों ये मैं बता रहा हूं आपको,
ये 8 से भी डिवाइड होगा। तो बच्चों हमें अब 4 और 8 का समा अपवर्तक ज्ञात करना है। समा अपवर्तक ये ज्ञात करना है। समा अपवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। जोड़े में से एक बाहर निकालता है। ये समा अपवर्तक क्या करता है, जोड़े में से एक बाहर निकालता है। जोड़े में से एक बाहर निकालता है। तो एक हो जाएगा जोड़े में से बाहर, एक 2 भी हो जाएगा जोड़े में से बाहर, एक 4 भी हो जाएगा जोड़े में से बाहर। अब हमें महत्तम समा अपवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम यानी कि मैस है, शॉर्ट में इसको महत्तम समा अपवर्तक को मैस लिखते हैं बच्चों, और इंग्लिश में लिखते हैं HCF। तो बच्चों कैसे होगा, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है 4, यही हमारा HCF हो जाएगा बच्चों। ये कौन सी विधि से हमने HCF ज्ञात करा है, हमने अपवर्तक विधि से क्या ज्ञात करा है, HCF ज्ञात करा है। सबसे पहले इनके अपवर्तक कर लेंगे, नंबर 2 फिर हमें समापवर्तक ज्ञात करना है। समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, पायर बना लेंगे यानी कि जोड़े बना लेंगे। जोड़े में से एक बाहर निकलता है, उसको हम समापवर्तक बोलते हैं। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। समापवर्तक तो आ गए, लेकिन महत्तम समापवर्तक वो क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसमें जो समापवर्तक होता है, जो 4 और 8 का समापवर्तक है वे 1 2 4 है, लेकिन हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। अगर यहां 8 होती तो 8 लिखते, 10 होती तो 10 लिखते, 12 होती तो 12 लिखते। मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है समा अपवर्तक में से, महत्तम समा अपवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझना। अब इसके बाद हमें विधि सीखनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि सीखनी है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालना है बच्चों, हमें HCF निकालना है, यानी कि में से हमको निकालना है इस विधि से, ये निकालना है बच्चों। तो बच्चों क्या कर लेंगे, वही एग्जांपल ले लेंगे जो हमने पीछे लिया था। 4 और 8 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं, 4 के फैक्टर करो, 4 के टुकड़े करेंगे तो ऐसी संख्या लाएंगे जो इस 4 को काट दे। और वैसे तो हमेशा जो सम संख्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, जो सम संख्या होती है वो पक्का 2 से विभाजित होती है और पूरी पूरी विभाजित होती है। जो सम संख्या होती है तो 2 से पक्का कटेगी, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। तो 4 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 4 के फैक्टर आएंगे 2 गुना 2, या गए। अब हमें निकालना है 8 के फैक्टर, तो पक्का ये भी सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 चौक
8, 2 दूनी 4, 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 8 के फैक्टर कितने आ गए? 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गए बच्चों। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक, ये जोड़े में से एक बाहर निकालता है, जो पायर बनेंगे ना उसमें से एक बाहर निकालता है। तो एक तो 2 यहां से आ जाएगा और एक 2 यहां से आ जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ हमारा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। कौन सी विधि से होगा बच्चों? ये होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे एचसीएफ ज्ञात होता है। ध्यान रखना बच्चों। अब अगली विधि पढ़ेंगे हम निरंतर भाग विधि। निरंतर भाग विधि कौन सी विधि है बच्चों? निरंतर भाग विधि, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है बच्चों? इसमें भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मैथ है की फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, ये मैंने बता दी। और एचसीएफ की भी फुल फॉर्म मैंने शुरू में ही बता दी थी। तो बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम इसी का ही। तो 4 और 8, इसमें 2 संख्या होनी चाहिए और इसमें 3 हो 4 हो 5 हो, सबका एचसीएफ निकल जाएगा इसी तरीके से। लेकिन इसमें 2 संख्या होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे बच्चों? छोटी संख्या से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि निरंतर भाग विधि इसका नाम है। तो 4 दूनी 8, निरंतर का मतलब लगातार रुकना नहीं चाहिए कहीं भी, याद है। तो इसको तो बोलते हैं हम भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। जो भाग दे के मिलता है उसे भागफल बोलते हैं, और जो भागफल के बाद आता है उसे बोलते हैं शेषफल। जो शेष रह जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शेषफल। तो जौन से नंबर से ये 0 आया वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ। तो कौन लाया 0? 4, क्योंकि 4 का पहाड़ा हमने 8 में चलाया, 4 दूनी 8, तो इसलिए 4 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। तो कैसे? देखो लिखने का तरीका क्या है। अतः 4 और 8 का एचसीएफ यानी कि मैस है कितना है बच्चों? 4 है। यही तो हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों अच्छे से आप इसको समझें और इसको सीखें। मैंने तीनों विधि बता दी है, तीनों विधि से हम जो है एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो जो निरंतर भाग वाली विधि है इससे हम क्या करेंगे? जो 10th क्लास का मैथ है, जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें तीनों जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के 3 जो पार्ट है वो हम निरंतर भाग वाली विधि से उसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और उसमें एक प्रमेय लगेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो बच्चों इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि एचसीएफ केवल एक विधि से नहीं, एचसीएफ 3 विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो 10th क्लास के मैथ में यूज होगी वो ये वाली होगी, निरंतर भाग वाली विधि, ये वाली यूज होनी है बच्चों। तो अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो और अच्छे से समझो और अच्छे से अपना जो है मेहनत करो और नॉलेज बढ़ाओ अपनी बच्चों। चारों ओर का ज्ञान जो है आकर्षित करो, आप ग्रहण करो और बच्चों दुनिया के टॉप स्टूडेंट बनो।
थैंक यू बच्चों।